गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक काली पहाड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता। लोगों का मानना था कि उस पहाड़ी पर एक जादूगरनी रहती है। कहते थे आधी रात के बाद अगर कोई उसके घर के पास से गुजरता तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती, वापस चले जाओ वरना सुबह नहीं देख पाओगे। गांव के लोग इस बात से इतने डरते थे कि सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन गांव में रहने वाला राघव, उम्र करीब 24 साल, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने कहा कि एक खास जड़ी बूटी केवल काली पहाड़ी के जंगल में मिलती है। राघव ने बिना देर किए मशाल उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। रात बहुत अंधेरी थी। पेड़ों के बीच हवा ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद राघव को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। वह रुक गया। आवाज उसके पीछे से आ रही थी। उसने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। राघव ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। तभी एक पेड़ के पीछे उसे सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। राघव ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बोली, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहाँ इंसानों का जाना मना है। राघव ने कहा, मुझे अपने पिता की जान बचाने के लिए जड़ी बूटी चाहिए। औरत कुछ देर चुप रही, फिर उसने जंगल के अंदर एक रास्ते की ओर इशारा किया। वहाँ जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। राघव आगे बढ़ गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगर आप राघव की जगह होते तो क्या करते। और ऐसी रहस्यमय कहानियों के लिए कृष्णवीर सेआय को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ कदम बाद उसे अपने पीछे पिता की आवाज सुनाई दी, राघव वापस आ जा बेटा। राघव के कदम रुक गए। आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी, लेकिन उसे याद आया कि उसके पिता घर पर बीमार पड़े हैं। उसने पीछे नहीं देखा। आवाज फिर आई, राघव मैं यहाँ हूँ। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद उसे एक चमकता हुआ पौधा दिखाई दिया। वही जड़ी बूटी थी। राघव ने उसे तोड़ा और वापस जाने लगा, लेकिन तभी वही जादूगरनी उसके सामने आ गई। उसने कहा, तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए तुम बाकी लोगों से अलग हो। राघव ने पूछा, तुम आखिर हो कौन? जादूगरनी ने अपने बाल पीछे किए। उसका चेहरा डरावना नहीं बल्कि बेहद उदास था। वह बोली, मैं हमेशा से जादूगरनी नहीं थी। राघव हैरान रह गया। उसने बताया कि कई साल पहले उसका नाम मायरा था। वह इसी गांव की रहने वाली थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन छीनने के लिए उस पर जादूगरनी होने का झूठा आरोप लगाया था। डर के कारण लोगों ने उसे जंगल में छोड़ दिया। मायरा ने कहा, उस रात मैं मर सकती थी, लेकिन इस जंगल ने मुझे बचा लिया। तब से लोग मुझे जादूगरनी कहते हैं। राघव ने पूछा, अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो गांव से बदला क्यों नहीं लिया? मायरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना सच चाहिए। तभी दूर से घोड़ों की आवाज आने लगी। मायरा अचानक घबरा गई। तुम्हें अभी गांव लौटना होगा। राघव ने पूछा, क्या हुआ? मायरा बोली, जिस आदमी ने मेरी जमीन छीनी थी वह आज रात गांव के पुराने मंदिर में एक गुप्त संदूक निकालने वाला है। उस संदूक में सबूत हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। राघव तुरंत गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर के पास ठाकुर वीरेंद्र अपने आदमियों के साथ खड़ा था। राघव छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। ठाकुर कह रहा था, अगर वह पुराना कागज किसी के हाथ लग गया तो मेरी सारी जमीन वापस चली जाएगी। राघव समझ गया कि मायरा सच बोल रही थी। वह तुरंत गांव वालों को बुलाकर मंदिर ले आया। ठाकुर ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी संदूक के अंदर से पुराने कागज जमीन पर गिर गए। उन कागजों पर साफ लिखा था कि जमीन मायरा के पिता के नाम थी। गांव वालों को सच्चाई पता चल गई। ठाकुर का झूठ सबके
सामने आ गया। अगली सुबह राघव फिर काली पहाड़ी पर गया। मायरा वहाँ नहीं थी। जहाँ वह हमेशा खड़ी रहती थी वहाँ सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। दीपक के पास एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, अब मुझे जादूगरनी कहने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरा सच गांव तक पहुंच गया है। राघव ने चारों तरफ देखा। अचानक हवा चली और दीपक बुझ गया। उसके बाद मायरा कभी किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जब रात में काली पहाड़ी से पायल की आवाज आती है, छन छन छन, तो डरना मत, क्योंकि वह जादूगरनी नहीं होती, वह मायरा होती है, जो आज भी जंगल से गुजरने वालों को गलत रास्ते से बचाती है। और कहते हैं, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से उसकी मदद करे तो काली पहाड़ी की वह रहस्यमयी औरत उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।